बिलीव तो था कि हो जाएगा, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट राइट। मैं मेंस में थोड़ा 3-4 क्वेश्चंस छूट गए थे। तो व्हेन 2018 रिजल्ट्स केम ऑफ यूपीएससी, Shruti Deshmukh ma'am told about sleepy classes videos. Then I ओके। started following in the ओके। YouTube first. Usually I start my preparation from current affairs. Good morning, sir. हेलो, हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. पहले तो मतलब मेरे को एक सिंपल वो जो चीज आनी, जब लिस्ट में नाम देखा तो कैसा महसूस हुआ? सर लाइक बिलीव तो था कि हो जाएगा, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट राइट। मैं मेंस में थोड़ा 3-4 क्वेश्चंस छूट गए थे, तो थोड़ा रैंक में इधर-उधर हो गया। बस मेंस वाज अप टू मार्क, लाइक अच्छा था, लेकिन थोड़ा इंटरव्यू मार्क्स के लिए थोड़ा इधर-उधर। अच्छा, आई गेस हाँ, रैंक 16 है। 16 मतलब ये तो टॉप रैंक है। ये तो जो टॉप 50 होते हैं और काइंड ऑफ आप कह सकते हो टॉप 20 लगा लो, वो तो बस ऊपर नीचे होते रहते हैं, सभी सेम यस, होते हैं। यस सर। और इसलिए लाइक बहुत ही जो बड़ी उपलब्धि होती है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड दैट टू एट सच अ यंग एज। एकदम तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड द फैमिली, एवरीवन। थैंक यू सर। वो ना, क्योंकि जो सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उनसे जानने के लिए और बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं कि व्हाट वर्क, क्योंकि क्योंकि सिलेक्शन एक रेयर फिनोमिना है, रिजेक्शन नॉर्म है ना, सिलेक्शन एक बहुत ही रेयर फिनोमिना है। तो यस सर। इसीलिए जैसे ना जो बहुत सारे कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल है मेरे पास, है ना, तो सो दैट लाइक वी विल शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। और वो क्योंकि आपने किसी को कभी फॉलो किया है ऐसे, जैसे कि कोई टॉपर को, किसी को? Sir, in when 2018 results came of UPSC, हम्म। Shruti Deshmukh ma'am told about sleepy classes videos. Then I ओके। started following in the ओके। YouTube first. राइट। Yes, ओके, अच्छा, तब से। yes sir. ओके। एंड अभी क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, यू माइट बी जैसे लाइक वेरी यंग, है ना? अभी Yes sir. हाउ हाउ ओल्ड आर यू? Sir, 23. 23। अच्छा, मतलब आज से आप 7 साल पहले, व्हेन यू वर 16 17, तब से यू स्टार्टेड वाचिंग? Sir, I just know the name that there is some sleepy classes platform to read ओके, about ओके, ओके। sociology. ओके, Okay. नाइस, दैट्स सो नाइस। ओके। और जो अदरवाइज तैयारी कब से शुरू करी? Sir, after my graduation, 2022 last May. 22। ओके। ओके। और जो ये जो यूपीएससी का अटेम्प्ट? Yes sir. अच्छा, I've यूपीएससी given. गिवन। ओके। तो Yes. अब अभी अभी जो क्या स्टेटस है उसका, अभी जैसे प्री मेंस क्या? सर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई, बस पॉइंट मार्क्स में छूट गया, सो आई एम ट्राइंग फॉर यूपीएससी एज वेल। अच्छा, आई गेस, लेकिन अभी तो होम कार्डर मिल गया, अभी तो बेस्ट नहीं है? जो मुश्किल, सबसे मुश्किल चीज होती है। पर आईएएस थोड़ा उसमें पर्क्स एंड फैसिलिटीज एंड जो प्लेटफॉर्म है टू एक्सप्लोर द सर्विस वो थोड़ा अच्छा है, तो राइट, राइट। लेकिन ऐसे जनरली इट इज सेड दैट ओडिशा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क फॉर ब्यूरोक्रेट्स। यस सर। तो आई एम श्योर लाइक यू विल हैव अ ग्लोरियस करियर। एंड अभी जैसे जैसे डेली शेड्यूल क्या रहता था? सर आई यूज्ड टू वर्क एट 5 a.m. 5 AM, then वाओ। then I will then I go for like a daily routine breakfast and all. Then I used to sit for GS papers. Like I used to read from 9 a.m. to 12 p.m. GS papers. ओके। Then lunch. Then after that, from 3 p.m. to 6 p.m. Second GS paper. Like it may be GS1. If GS1 in the first sitting, then GS2 in the afternoon session. ओके। Then for optional, I used to reserve the night session. अच्छा, ओके, वाओ। अदरवाइज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे स्टार्ट विद ऑप्शनल, क्योंकि ऐसे लगता है मुश्किल है, थॉट प्रोसेस चाहिए ऐसे वाला। ओके, नाइस। लेटर इन द नाइट। और कितना कितना टाइम लगा जो ऑप्शनल को फर्स्ट टाइम खत्म करने में? Sir, I since I have started my preparation, I was following the YouTube videos, sleepy classes which are available, which are also for free. So, like in the last year only, I joined the paid batch, ओके, which was नाइस। affordable for me, and means the content which I saw in the YouTube videos during the initial stage of my preparation, as it is said that first impression is the last impression. Sir, राइट। since I'm a student of science, my graduation subject was physics, so ओके। switching from a science subject to humanities, it was a bit difficult for me. But when I saw the contents and concepts, like in short videos, you have mentioned the concepts very precisely, and in the very first attempt, I could get it. Like what are the concept I will have to read, and what are the contents which will be asked in exam also. Like it was like in OPSC 2023, for which I have secured rank 16. I am the one who has scored highest in sociology, sir, 335. वाओ, रियली नाइस, दैट इज सो नाइस। ये तो Yes, जब ये sir. सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे हाईएस्ट इन सोशियोलॉजी, दैट इज सो नाइस। एक और Yes, बार sir. कांग्रेचुलेशंस। Thank you, दैट sir. इज सो नाइस, दैट इज सो नाइस। Last year only I have joined the paid batch. So I in last September only I joined that batch. Then I have followed your classes first. Like I have for a week I would go for one chapter.
then I will cover the whole chapter and I will go through the questions, like you have questions for practice session. So I will Right. do that and upload the answers. So as I Okay. have joined the batch without evaluation, but I could go to the content, back to the content to check if I have written the answers, like is it along to the is it aligning with the question or not. So Okay. I am really grateful to Sleepy classes. But when the results came, prelims results came, I only had 2 months for mains preparations. So Hmm. I took that only your class notes only. I could stick to that time, and within 2 months I have like covered it 2 to 3 times, and that only Nice. helped me to score such a good mark. Wow. It is one of the highest in every optionals also. Like sociology, it was Okay. 335, but वाह, comparing with other optional subjects, it is also one of the highest markings. ये तो काफी मुझे ऐसे गूज बम्स वाली फीलिंग आ रही है कि अरे 2 महीने में पहली बात तो है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हाईएस्ट नॉट ओनली इन Yes. सोशल बट इन ऑल द ऑप्शंस दैट इज सो ऑल द नाइस. ऑप्शनल। एंड सर टू बी ऑनेस्ट, जो जो कॉन्सेप्ट था ना, जो आपके क्लास नोट्स के, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में ही मेरे को मिल गए क्वेश्चंस। जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, आपके जो था क्लास में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो डायरेक्टली आए थे। ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया था। लाइक इन आपके जो क्लास नोट्स है उसमें तो स्टैटिक का पार्ट तो है, बट कुछ कुछ करंट अफेयर्स के जो क्लासेस होते थे वो बहुत यूजफुल हुआ था मेरे लिए मेंस के टाइम में। जैसे कि ऐसे कॉन्सेप्ट है जैसे गिग इकोनॉमी हो गया, वो तो चलता है, लेकिन उसको सोशियोलॉजिकल सोसाइटल पर्सपेक्टिव में लेके उसमें स्टडी करना, एंड द थिंकर्स पर्सपेक्टिव वो भी। और मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट था कि पूरा साइंस रहा मेरा ग्रेजुएशन तक, ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन पर डायरेक्टली शिफ्ट करना। बट मैं पहले तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे था जो कि मैं समझ नहीं पाती थी, पर वो एक टेलीग्राम ग्रुप जो था बनाया गया था बच्चों लोग के लिए, डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। उसमें मैं कुछ भी डाउट होता था, आई वुड पोस्ट, एंड वो विद इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम रिस्पॉन्ड रिप्लाई मिल जाता था कि ये है। तो फिर भी अगर मैं नहीं समझ पाती तो उसको फिर से पोस्ट कर दी, और मेरे को टाइमली रिप्लाई मिल जाता था। तो इसके लिए सही. आई आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स, आई रियली टॉक टू माय फ्रेंड्स लाइक हु वांटेड टू ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी, क्योंकि मैं ओके. थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन में ऑप्ट की थी सोशियोलॉजी, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट द सिलेबस वाज शॉर्ट, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था। क्योंकि जीएस भी बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे 4 ठो पेपर्स होते हैं, उनमें भी डीप एकदम जाके पढ़ना पड़ता है। एकदम से साइंस से आर्ट सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज को कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए सोशियोलॉजी, दैट टू बी स्लीपी क्लासेस, हेल्प्ड मी टू स्कोर वेरी वेल इन माय ऑप्शनल्स। सो नाइस, दैट इज सो नाइस. और टचवुड मतलब सुन के काफी खुशी होती है कि देखो बच्चे तो क्लास में और भी हैं, है ना, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, उसको इंटरनलाइज कर पा रहा है, और मतलब इसमें आई गिव इमेंस क्रेडिट टू यू कि वो उस पे वो फेथ रख कर देन रिपीट 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 करते रहना कि दिस विल वर्क, दिस विल वर्क. यस, और यस। है ना, तो उसको आई एम लाइक रियली हैप्पी कि यू कुड यूज दैट वेल. और तो जैसे ना ये यहाँ पर करंट अफेयर्स को लेके अदरवाइज जैसे सोशो में और जीएस में एक, क्योंकि ना जैसे मैंने कल एक सेशन किया था उसमें बच्चों का एक एक क्वेश्चन ऑफन रिपीटेड था, करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स. तो अभी तुमने तो टॉप रैंक निकाल दिया है, तुम्हारा क्या प्लान था? सर जैसे कि सोशियोलॉजी में आता है, लाइक मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो स्टैटिक रहता है, उसको उसको हमको लिंक करना होता है करंट अफेयर से। जैसे कि पैट्रियार्कल बार्गेन हो गया, या फिर जो भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमको कैसे करंट के साथ लिंक करके एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि इन माय इंटरव्यू आल्सो आई कुड फेस सम सोशियोलॉजिकल क्वेश्चंस, लाइक एज माय ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी, सो दे आस्क्ड मी अबाउट संस्कृताइजेशन, एंड डू यू थिंक इट विल हेल्प इरेडिकेटिंग द caste inequalities which are prevalent in society, and also this gender biasness which are present in our society. So with the help of sociology optional only, I could able to answer, that is a structured answer I could provide them. ओके. And coming to syllabus, like sleepy classes notes, they are too precise. Like one need not to go to different resources for preparing. I would like to suggest to those aspirants who are opting sociology as their optional subject, that rather than going to 5 different resources, stick to one resource and go for and read it 5 times. Like I had sleepy classes notes and I could read it 5 to 6 times, and that helped me to get a really a good mark. So that was दैट्स my नाइस. yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन ऑफन विच इज आस्क्ड टू मी, और क्योंकि सिंस जो पेड बैच होता है, पेड बैच में तो आई वुड वांट स्टूडेंट्स टू जॉइन दैट पेड बैच, है ना, और कि पैसे मिलेंगे मुझे, है ना. तो लेकिन जो ऑफन दिस इज आस्किंग ना कि डिफरेंस क्या है यूट्यूब में और पेड बैच में. मैं तो बोलूंगा ना पेड बैच बहुत अच्छा है, ये वो जो भी है, बट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, लाइक आपने दोनों कंज्यूम किए, दोनों आपने वीडियोस देखे, क्या डिफरेंस नजर आता है? जैसे कि सर कोई अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, दे कैन टेक द यूट्यूब वीडियोस एज रेफरेंस, कि अगर समझना है, अगर मेरे जैसे कोई नया आ रहा है सोशियोलॉजी को, उनको समझने पे कि हाँ सोशियोलॉजी में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, दे कैन गेट इट। और उनको जैसे रहता है कि अगर कोई चूज कर रहा है देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट,
आई वुड रिकमेंड दैट अगर कोई सोशियोलॉजी का कर रहा है तो यूट्यूब को देख के एक रेफरेंस मिल सकता है कि हाँ इट इज इजी और उसमें क्या क्या कंसेप्ट है। बट हम्म, कमिंग टू द पेड बैच देर इज अ वास्ट डिफरेंस की एकदम प्रिसाइज एंड कॉम्प्रहेंसिवली कवर हुआ है ईच एंड एवरी टॉपिक along with examples and contemporary affairs also। जैसे कि स्टैटिक में तो वो है यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल है, बट जो हम्म, contemporary affairs है that to be with examples and पूरा holistic definition of every concept there is this is included in the paid batch। सो मैं रेफरेंस के लिए यूट्यूब वीडियोस देखी थी, बट पूरा एकदम कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन के लिए अगर इफ एनी वन वांट्स टू स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन ऑप्शनल देन हम्म। वन शुड टेक द पेड बैच एज आई हैव टेकन लास्ट ईयर। ना क्योंकि ये तो ना मुझे ना मेरे पास उसका आंसर होता है ना वो वाला होगा कि अरे अरे आपका तो बैच है, यू विल सेल दैट बैच, मुझे लगता है। लेकिन आई आई डोंट नो, मे बी हाँ आपने तो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर दिए, लाइक टचवुड, व्हिच इज सो गुड। और एक एक चीज पर्टिकुलरली मुझे और जाननी है कि जो रिटेंशन, हाउ हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ रिटेंशन? एक तो टाइम कम है, 2 मंथ्स, एंड देन यू हैव टू रिटेन अ लॉट स्टिल, मतलब जैसे हम छोटा ऑप्शन मानते हैं सोशो को, लेकिन स्टिल इट इज अ लॉट, है ना, हमें याद तो रखना पड़ेगा कितना कुछ। तो व्हाट वाज योर प्लान फॉर दैट? तो जैसे मैं बोली कि मेरे पास सिर्फ स्लीपी क्लासेस के ही नोट्स थे, मेरे पास लाइक अदर्स माय फ्रेंड्स रिकमेंडेड भी बहुत सारे लेंदी भास्ट लाइक पेपर्स लाइक क्वेश्चन आंसर पेपर्स एंड कंटेंट्स, लेकिन वो बहुत भास्ट होते हैं। मतलब एक देखने के बाद ही इंटरेस्ट चला जाता है कि नहीं इतना तो नहीं कर पाऊंगे मैं। लेकिन ये जो आपके नोट्स थे मैं उसको प्रिंट निकाल दी थी, पेपर 1 और पेपर 2 का, आई हैव बोथ नोट्स। तो उसको ही मैं देख के, लेकिन इतना क्योंकि ये प्रिसाइज एंड अप टू द मार्केट जितना चाहिए उतना ही है। मतलब अगर हम जानने को चाहते हैं तो आपका वो जो करंट अफेयर सेशन है जो कि लिंक्ड है टू द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स वो हम देख सकते हैं, लेकिन जो मेंस जो आता है ऑप्शनल में जो क्वेश्चंस उसके लिए तो वो बहुत मोर देन एनफ है, तो मैं उसको ही बस देखती रही। और कम टाइम में आई कुड प्रिपेयर both paper 1 and paper 2, and along with covering paper 1 paper 2 I could revise 3 times also within 2 months। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जो सिलेबस में है उतना ही, मतलब जितना चाहिए उतना ही, क्योंकि यूपीएससी में और ओपीएससी में वट एवर, मतलब कोई भी सर्विस स्टेट का सर्विस होता है हमको स्किप भी करना होता है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, तो जितना चाहिए। और अगर किसी को जानना है आगे तो खाली टाइम में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो मेंस का टाइम होता है थोड़ा कम होता है, लिमिटेड टाइम में हमको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, इसीलिए तो वो नोट्स सबसे अच्छा था मेरे लिए। आपने ऐसे वो कोई जैसे फ्लैश कार्ड्स या कोई जैसे होता है ना वो एब्रीविएशंस निमोनिक्स बना लेते हैं बच्चे, ऐसे बनाए कुछ? ये आपके नोट्स में ही तो है सर, जैसे कि नोट्स में है। टालकट पर्सन का था, अडप्को एंड ऑल, ये सब में राइट। माइंड में था, वो थोड़ा इजी होता है लेने के लिए, मतलब रिमेम्बर करने के लिए पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में एक पूरा एकदम लाइन रिमेम्बर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो वो जो राइट। छोटा छोटा हम लोग बनाए थे एब्रिविएशंस उसको यूज करके आई कुड। ओके नाइस, है ना, सही है, वो यूज हो गया। और अगर एक अभी जो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक निकालना, इट्स बिकम रियली रियली डिफिकल्ट। अब अगर आप ना यूपीएससी की रिपोर्ट्स देखोगे पिछले 4 सालों में द रेट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। तो 8%, पहले ना ये 19 पॉइंट समथिंग परसेंट हुआ करता जो फर्स्ट अटेम्प्ट तक क्रैक करते थे, अभी वो 8% पे आ गया यूपीएससी में। तो इसका मुझे एक कारण लगता है वो है डिस्ट्रैक्शंस, कि मोबाइल में कितना इजीली एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड, कि पहले डिस्ट्रैक्ट होने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है ना, कि मैं कहीं घूमने जाऊं, कहीं पार्क में जाऊं, है ना। अभी तो मोबाइल पे आप डिस्ट्रैक्टेड हो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए मेरा लिए सवाल है यहाँ पे कि ना डिस्ट्रैक्शंस अगर थी तो उसको कैसे कंट्रोल किया? जैसे कि सिंस माय चाइल्डहुड देयर वाज इंस्पिरेशन कि मेरे को ये करना ही है। पर ऐसा भी होता है कि अगर हम ये 1-2 साल अगर पूरा कड़ी मेहनत कर ले तो बाकी के रेस्ट ऑफ द इयर्स वी कैन एंजॉय दैट, चिल कर सकते हैं, बाहर घूमना खाना पीना वो कर सकते हैं। सो अभी बस 2 साल के लिए पूरा अपना 100% इसमें दे दो, फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पूरा एकदम घुस ही जाना है, मतलब थोड़ा तो मेंटल हेल्थ आजकल बहुत वो मायने रखता है, इसीलिए थोड़ा घूमो। पर जितना देना है पढ़ाई को टाइम उतना हमको देना चाहिए, एवरेज 6 to 7 आवर्स बैठो एक सब्जेक्ट को लेकर। पर ये नहीं कि 6-7 घंटे बैठ रहे लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग पर उसका कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो ऐसा करो कि 2-3 घंटे भी बैठो लेकिन उसका आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। तो वही बस बोलना चाहूंगी मैं। प्रिसाइज है ना, कि हाँ कि आउटपुट Yes, नहीं आ रहा, yes. चाहे वो चाहे 10 घंटे बैठे हैं तो आउटपुट ही नहीं आ बढ़ रहा। रहे हैं हाँ। ओके नाइस। और एक जैसे ना अभी इंटरव्यू को लेके भी मुझे ना जैसे आपसे जानना है, क्योंकि सिंस यू वेरी यंग और रिलेटिवली जो सामने बैठे होते हैं उनको तो बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से। तो व्हाट वाज योर माइंडसेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू? सर लाइक इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई डिड नॉट न्यू द प्रोसीजर कि कैसे जाते हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स होते हैं, तो किस में किधर जाना है। और मेरा पहला तो उस दिन फर्स्ट सिटिंग था, उसमें भी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था सब में, लाइक अच्छा। देयर वर 11 मेंबर्स। तो मेरा हम्म। फर्स्ट इंटरव्यू था। तो ऐसे बोलते हैं कि डैफ को स्टिक करके जाना होता है, जैसे बैकग्राउंड जो जो रहता है। सो आई वाज लिटिल बिट नर्वस, बट थोड़ा कॉन्फिडेंट की था कि कॉन्फिडेंट में थी कि कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा स्कूलिंग इधर से है, मेरा ऑप्शनल ये है, एंड कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आई कुड गेट, क्योंकि मैं मॉक इंटरव्यू ली थी बहुत सारे जगह से। अच्छा। तो
हाँ, तो वहाँ पे जो एक्सपोज़र मेरे को मिला था कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग माय रियल इंटरव्यू, वही पूछे गए थे। एज़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नवोदय विद्यालय, सो दैट ओके। वाज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नवोदय विद्यालय एंड अदर विद्यालयस? अच्छा, ओके, एंड यू वर प्रिपेयर्ड। यस, ओके, तो ये तो है फिर कि इसका मतलब दैट मीन्स वो थोड़ा जो अकेडमिकली चीज़ों को जो अप्रोच करना थोड़ा सा आपका शायद वो स्ट्रांग एरिया है, चाहे वो यस सोशल हो चाहे इवन की, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं वो इंटरव्यू को भी ना अकेडमिकली प्रिपेयर कर लेते हैं एंड देन दे एक्सेल कि उसको एक एक यस। क्वेश्चन इमेजिन करके एंड देन दे आंसर। और अ, जो जीएस को लेके क्या प्लान रखा? सर जीएस, लाइक जीएस 1-2 में मैं मेंस में 2-3 क्वेश्चन ऐसे छूट गया था, टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बाकी आंसर को थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज़ करके उसको सजा के वजा के लिख रही थी, तो आई कुड नॉट कंप्लीट द पेपर्स इन टाइम। बट ये रहता कि मतलब मैं जो भी वीडियो जीएस का कंटेंट होता है, मैं यूट्यूब से ही ली थी, ऐसे पर्टिकुलर चैनल होता है, तो उसको ही स्टिक करके उसको ही रिवाइज मतलब बार बार कर रही थी, ऐसे 5 जगह पे जाके नहीं पढ़ी थी, बस एक ही चीज को बार बार पढ़ रही थी, तो आई थिंक दैट हेल्प मी। लेकिन जीएस में थोड़ा मार्क मेरा कम हो गया, बट ऑप्शनल में वो कंपनसेट हो गया। एंड आई गेस इसे टॉप रैंक है ऑलरेडी, है ना? थोड़ा और जो ये है ना, ये डेफिनेटली जो थोड़े और नंबर होते तो अच्छा लगता है, लेकिन आई गेस यस सर। कि जो ये ऑलरेडी एक बहुत मैसिव एक चीज अचीव हो चुकी है। और अदरवाइज जैसे मतलब एक आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास कि जैसे ना, अगर कोई अभी शुरू कर रहा हो, क्योंकि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया, और ना बहुत बच्चे हैं, मतलब मैं तो इतने बच्चों को देखता हूँ जो लगे हुए हैं बहुत टाइम से, नहीं क्रैक हो रहा, और चिंता हो जाती है जीवन को लेके, और एंड इसीलिए ना उनको देख के बहुत चिंता हो जाती है उन बच्चों को जो शुरू करने वाले हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो जो शुरू करने वाला है अभी बच्चा, और जो भी करेंगे बहुत टाइम, तो उनको लेके कोई आपके पास क्या एक अगर पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा? सर जैसे कि मैं जब स्टार्ट की थी मेरा प्रिपरेशन, जैसे कि मैं बोली, मैं बहुत सारी चीज पढ़ रही थी जो कि यूपीएससी के लिए नेसेसरी नहीं था, जैसे इसको हम्म, भी पढ़ ली, उसको भी पढ़ ली, इधर से पढ़ ली, उधर से पढ़ ली, बट हम्म, नहीं, जो सिलेबस में है उसको ही बस स्टिक करके रहना है। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं भी हम्म, यूपीएससी के लिए कर रही हूँ, तो मेरे को भी अभी वही करना है, जो कि हम्म, सिलेबस में ऑलरेडी डिफाइंड है टर्म्स, उसको ही स्टिक करना है, उसका डेफिनेशन एंड डाटा उसके रिलेटेड। और ऐसे कि 5 जगह पे नहीं पढ़ना है, एक ही चीज को 5 बार पढ़ेंगे तो वो हमको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। और थोड़ा इट्स अ प्रोसेस, लाइक वी हैव टू एंजॉय दिस प्रोसेस, पढ़ाई भी करना है और थोड़ा ऐसे मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना है, एंड हम्म। एंजॉय करके पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। राइट, सही है, दैट इज एक रियली गुड एटीट्यूड कि सजा थोड़ी ना मिली है कोई पढ़ाई की, है ना? तो मजे यस करते हुए पढ़ने में मजा आएगा, है ना? ये तो सही चीज है। नाइस। एंड जो घर पर कैसा अभी जो खुशी का माहौल, पड़ोसी, रिश्तेदार? लाइक मेरे घर वाले तो खुश है, वो ऐसे उनका ये था कि विश्वास की कर पाएगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा पहले अटेम्प्ट में, वो थोड़ा था, स्पेक्यूलेशन था घर में, पर अभी जब रिजल्ट आ गया तो दे आर रियली हैप्पी। नाइस। सही है, तो ये तो थोड़ा ना जो दिन इनको इसको एंजॉय भी करना चाहिए, अच्छी यस। अचीवमेंट है और बड़ी अचीवमेंट है। एंड जैसे अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये बहुत मुश्किल से मिलता है ये दिन, और इसीलिए इसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद तो जॉब यस शुरू हो जाएगी, फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो वो चलता रहेगा। एंड या आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल कि आपने जैसे एक तो टाइम भी निकाला, है ना? और लाइक वी कुड टॉक, यस सर। राइट? और एनीथिंग यू वुड वांट टू शेयर, एनीथिंग एल्स यू वुड वांट टू से? Sir, I will advise to those who are opting for sociology, like if they really want to score well in a very short period of time, like if they have burden reading GS, like ऐसा रहता है सबका, कोई कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है, जैसे किसी का इकोनॉमी होता है, किसी का पॉलिटी होता है, लेकिन पॉलिटी तो इजी ही रहता है। पर अगर कोई चाह रहा है कि सोशियोलॉजी को लेकर पढ़ना है, देन आई विल रियली सजेस्ट कि स्लीपी क्लासेस इज द वन दे शुड स्टिक टू, एंड उसको ही बार बार पढ़िए, क्योंकि मेरे पास भी कम टाइम था, जैसे कि लास्ट ईयर ही मैं ज्वाइन की थी, तब मेरा प्रीलिम्स शुरू भी हो गया था ओपीएससी का, ओके। तो बहुत कम टाइम था उसमें। अगर मैं कर पा रही हूँ तो सब कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बस मेहनत लगता है और स्मार्ट वर्क थोड़ा लगता है। तो अगर मैं कर पा रही हूँ तो मेरे जैसे जो बच्चे हैं वो भी कर पाएंगे, और आगे तो यूपीएससी में है, तो आई थिंक ये जो मेरे को मिला है ओपीएससी में, अभी इसका रिजल्ट आउटपुट मिला है जो कि मैं लेके की हूँ, तो दे शुड डेफिनेटली ज्वाइन, क्यों। एंड वन मेन थिंग इज कि ये अफोर्डेबल है, जैसे कि बहुत सारे दे रहे हैं वो, मतलब सोशियोलॉजी के क्लासेस, बट थोड़ा फीस भी है, तो एज आई कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, तो जो बच्चों को ऐसे अफोर्डेबल प्राइस में जो रिक्वायर्ड कंटेंट एंड जो कंटेंट है, अगर अच्छा वाला कंटेंट चाहिए, देन दे कैन डेफिनेटली गो फॉर स्लीपी क्लासेस, दैट्स ऑल। इट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड जब वो होता है ना कि एक तो ये अच्छा सुनहरा दिन होता है कि somebody who could use it and you do justice with the content, और रैंक भी अच्छा आ गया। एंड अभी तुमने तो सबसे जो बढ़िया खबर ये सुनाई है कि सभी ऑप्शनल्स में हाईएस्ट, अरे वाह, मजा ही आ यस। गया। ये तो बहुत ये रेयर अचीवमेंट है, दिस इज रियली रेयर, क्योंकि टेक्निकल वगैरह जो ऑप्शंस होते हैं उनको बीट करना बहुत मुश्किल होता है। यस। वो हाँ, सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बाय।